हेलो, नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। आज हम लोग बल तथा गति के नियम पढ़ेंगे। कक्षा 9 का दूसरा चैप्टर है ये, फिजिक्स का, ठीक है। बल को हम पिछले अध्याय में भी देख चुके हैं, इससे आगे इस अध्याय में देखेंगे, ठीक है। फिर भी एक बार बल पर दृष्टि डालते हैं। बल होता क्या है? बल क्या है? खींचने या ढकेलने की प्रक्रिया है। किसी वस्तु को खींचने या ढकेलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो वहां पर किसके द्वारा कार्य किया था? बल की मदद से ही कोई भी कार्य कर रहे हैं, ठीक है। नहीं, बल को इंग्लिश में फोर्स बोलते हैं। इसका प्रतीक इसलिए क्या हो जाएगा? प्रतीक हो जाएगा एफ। राशि क्या हो जाएगी इसकी? राशि सदिश राशि है। राशि कैसी है? सदिश। मात्रक इसका न्यूटन है, क्योंकि न्यूटन, आइजैक न्यूटन ने इसकी खोज की थी। किसकी? बल की, ठीक है। तो इसका मात्रक जो है वो न्यूटन हो जाएगा। इसका फॉर्मूला हो जाएगा एफ बराबर एम गुणा ए, ठीक है। इतना याद कर लेंगे। बाकी चलिए आगे देखते हैं। बल ये किसी भी कार्य करने में मदद करता है, ठीक है। किसी भी कार्य करने के लिए या तो हमें वस्तु खींचनी पड़ती है या ढकेलनी पड़ती है। इस खींचने और ढकेलने की प्रक्रिया को ही बल कहा जाता है, ठीक है। जो खींचने अथवा ढकेलने की प्रक्रिया जो होती है उसको क्या कहा जाता है? बल कहा जाता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हो, आप दरवाजा खोलने के लिए या तो दरवाजे को खींचा जाता है या फिर ढकेला जाता है, ठीक है। नहीं, आप दरवाजे को खींच सकते हैं या ढकेल सकते हैं, तो वहां पर आप बल लगा रहे हैं। मतलब दरवाजे पे क्या लगा रहे हैं? बल लगा रहे हैं, ठीक है। देख सकते हैं आप। सामान्यतः अपने दैनिक जीवन में डेली आप दरवाजे को ढकेलना या खींचने की प्रक्रिया रहती होगी। खींचने की प्रक्रिया को आकर्षण बल तथा ढकेलने की प्रक्रिया को प्रतिकर्षण बल कहते हैं। मतलब विपरीत दिशा में जब बल लगता है, मतलब प्रतिकर्षित, मतलब वो दूसरी दिशा में लगने वाला बल क्या कहलाता है? प्रतिकर्षण बल। जबकि अपनी ओर लगने वाला बल, किसी वस्तु को अपनी ओर खींचना, आकर्षण बल कहलाता है, ठीक है। प्रतिकर्षण और आकर्षण देख सकते हैं यहाँ से। बल एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन है, जबकि सीजीएस मात्रक इसका क्या है? डाइन है। डाइन, ठीक है। एक न्यूटन एक न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। देखिए, एफ बराबर एम ए, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पे ये मात्रक बन जाएगा 1 न्यूटन बराबर, जैसे द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, इंटू त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये 1 न्यूटन बराबर हो गया। अगर डाइन में इसका मात्रक निकालेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम हो गए, गुणा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 100 सेंटीमीटर सेकंड। सेकंड तो सेकंड तो समय की सबसे छोटी इकाई है ही, ठीक है। नहीं, अब ये छोटी छोटी इकाई ले ली। अब देखेंगे, इनकी गुणा करेंगे 100 की और 1000 की, तो क्या हो जाएगा? 10 की घात 5। 3 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से, ठीक है। नहीं, गुणा में घातें जुड़ती हैं, ठीक है। ये हो जाएगा ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। या इसको बोल सकते हैं 10 की घात 5 डाइन, ठीक है। 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बल के प्रभाव देखते हैं। बल क्या है? किसी भी स्थिर वस्तु को, मतलब रुकी हुई वस्तु को गतिशील अवस्था दे देता है, मतलब गतिशील अवस्था में परिवर्तन कर देता है। या फिर गतिशील वस्तु है तो उसको रोक देता है, मतलब विराम अवस्था में परिवर्तन कर देता है। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे कोई फुटबॉल होती है, क्या होती है? फुटबॉल। फुटबॉल पर जब पैर मारा जाता है तो वह गतिशील हो जाती है। या कोई वाहन हुआ तो उसमें पीछे से धक्का मारा जाए तो भी वह गतिशील हो जाता है। अन्य भी एग्जाम्पल आप दैनिक जीवन में देखे होंगे, ठीक है।
अगला है गतिशील वस्तु को स्थिर कर देता है। जैसे चलती गाड़ी पर अगर ब्रेक लगा दिया जाए, क्या लगा दिया जाए? ब्रेक लगा दिया जाए, तो इस तरह से उसकी गति में परिवर्तन होके रुक जाती है गाड़ी, ठीक है? तो गतिशील अवस्था से विरामावस्था में या विरामावस्था में गतिशील अवस्था में परिवर्तन करना भी ये बल के द्वारा होता है, ठीक है? चलिए अगला देखते हैं। बल किसी भी वस्तु की दिशा बदल देता है। जैसे आपके साइकिल में हैंडल या मोटरसाइकिल में हैंडल होता है या बाइक में आप स्टीयरिंग देखेंगे, उसकी उसके द्वारा उस पर बल लगाकर क्या है, दिशा चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? दिशा बदल देते हैं वाहन की, ठीक है? तो दिशा भी किसके द्वारा बदली जा रही है? बल के द्वारा, ठीक है नहीं? बल के द्वारा क्या-क्या बदला जा रहा है? देखिए, गतिस गति गतिज अवस्था से विरामावस्था में हो रही है, विरामावस्था में से गतिज अवस्था में हो रही है और दिशा में भी परिवर्तन हो रहा है, ठीक है? और साथ में किसी भी वस्तु के आकार में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे हथौड़े मारने पर पत्थर के कई टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है? या आप देखे होंगे जैसे किताब पढ़ते हैं, किताब को हाथ से दबाकर उसका गोल आकार में कर देते हैं, कभी मतलब बेलनाकार दे देते हैं किताब को, तो ये भी मतलब बल के द्वारा ही संभव हो पा रहा है, ठीक है नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। बल 2 प्रकार के होते हैं, संतुलित बल और असंतुलित बल। संतुलित बल क्या होते हैं? जिनका परिणामी बल क्या होता है? शून्य होता है, मतलब F1 बराबर F2 होता है। तो कौन सा बल होगा? संतुलित बल होगा। असंतुलित बल क्या होता है? जिनका परिणामी बल क्या है? शून्य नहीं हो, F1 बराबर F2 नहीं हो, ठीक है नहीं? ये यहाँ पर ये वाला चिन्ह जो होता है सिंबल वो नहीं का होता है, ठीक है? मतलब बराबर नहीं है। संतुलित बल वह बल कहे जाते हैं जब एक वस्तु से दूसरे वस्तु को निष्प्रभावी करते हों। जैसे एक वस्तु, जैसे मान के चलिए ये कोई रस्सी है, ठीक है नहीं? ये यहाँ पर रस्सी है। इधर भी कुछ लोग इसको पकड़े हुए हैं, इधर से खींच रहे हैं, इधर से भी कुछ लोग खींच रहे हैं इसको, ठीक है नहीं? तो जब दोनों इधर वाले भी खींच रहे हैं, इधर वाले लगा रहे हैं 10 न्यूटन बल। कितना लगा रहे हैं? 10 न्यूटन बल टोटल, और इधर वाले भी 10 न्यूटन बल लगा रहे हैं। तो इनका परिणामी बल क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, मतलब 10 माइनस 10 करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है नहीं? तो परिणामी बल शून्य हो रहा है, मतलब बल जो हो रहा है वो निष्प्रभावी हो रहा है। क्या हो रहा है? निष्प्रभावी हो रहा है। तो इनका परिणामी बल या नेट बल क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, ठीक है नहीं? तो इस तरह के बल को कहते हैं संतुलित बल कहते हैं। जैसे आप सामान्यतः आप कॉलेज, विद्यालय या गेम्स प्रतियोगिताओं में देखे होंगे, रस्साकशी के खेल में जब 2 टीम रस्सी को बराबर बल से खींचती हैं, तो परिणामी बल क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। दोनों टीम अपना स्थान पर स्थिर बनी रहती हैं। इस दशा में दोनों टीम द्वारा रस्सी पर लगाया गया बल क्या होगा? संतुलित बल होगा, ठीक है? चलिए देखते हैं अगला, असंतुलित बल। जब वस्तु जब किसी वस्तु पर लगे अनेक बलों का परिणामी बल शून्य नहीं होता है, तो उस बल को असंतुलित बल कहते हैं। जैसे मान के चलिए, अभी ये रस्सा ही ले लेते हैं, ठीक है नहीं? रस्से पे अगर इधर लोग कितने 5 व्यक्ति दे दिए, 5 व्यक्तियों का बल कितना हो जाएगा इधर? 50 न्यूटन, और इधर 3 व्यक्ति हैं। 3 व्यक्ति का बल कितना हो गया? 30 न्यूटन हो गया, ठीक है नहीं? अब ये खींच रहे हैं रस्सी को, तो देखेंगे 50 में से 30 घटाओ, तो 20 न्यूटन बचा, ठीक है नहीं? अब ये 20 न्यूटन क्या हो जाएगा? मतलब यहाँ पर ज़्यादा बल हो रहा है, तो इसका बल असंतुलित हो रहा है, तो ये क्या है? इधर वाले व्यक्तियों को अपनी ओर खींच लेगा, ठीक है? तो इस तरह से हम देख सकते हैं, इनका परिणामी बल शून्य नहीं होता है, देख सकते हैं 20 मान आया है, ठीक है? चलिए इनके प्रभाव देखते हैं। असंतुलित बल के दैनिक जीवन में काफ़ी प्रभाव होते हैं, ठीक है नहीं? सामान्यतः होते रहते हैं। जैसे किसी वस्तु को गतिशील करना, देखिए इधर वाले व्यक्तियों को अपनी ओर खींच लिया इसने, मतलब वो गतिशील हो गए, है कि नहीं? या इस तरह से कह सकते हैं, जैसे कार है, कार रुकी हुई है, उसमें हम धक्का लगा के गतिशील कर सकते हैं, या और भी कोई वस्तु है, उसे भी गतिशील कर सकते हैं। इसके वेग को बढ़ा सकते हैं, ठीक है? गतिशील कर सकते हैं, वेग को बढ़ा सकते हैं, वेग को कम भी कर सकते हैं। कोई चलती हुई गाड़ी है, उसे रोक भी सकते हैं, तो मतलब उसका वेग भी कम हो सकता है, ठीक है नहीं? जैसे सामान्यतः आप देखे होंगे, कॉलेज विद्यालय जाते होंगे, साइकिल से जाते होंगे, तो साइकिल से कभी शरारत करते होंगे, पीछे से साइकिल को पकड़ के खींच लेते होंगे, जिससे क्या होता है?
कि साइकिल रुक जाती है, उसका वेग भी कम हो जाता है, स्थिर अवस्था में आ जाती है, ठीक है नहीं? किसी भी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकते हैं, तो आकृति भी परिवर्तन हो सकती है, ठीक है? और सामान्यतः आप एक गेम्स देखे होंगे जो हाथ वाला गेम्स होता है, कौन किसके हैंड को गिरा दे, ठीक है नहीं? तो उसमें भी ये असंतुलित बल कार्य करता है क्योंकि किसी न किसी की एक व्यक्ति की जीत होती है उसमें, जिसमें ज़्यादा बल लगाया जाता है उसका वो दूसरे व्यक्ति का हाथ गिरा देता है, ठीक है? चलिए, आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट अगले सेशन जो होगा वो पार्ट 2 में बना देंगे इसी चैप्टर का, ठीक है? कल देखेंगे और बाकी देखिए इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है नहीं? अच्छा एक क्वेश्चन का जवाब देते जाएँ लास्ट में, बल कैसी राशि राशि है? बताना है आपको। ए ऑप्शन सदिश, बी अदिश, सी दोनों, डी कोई नहीं। ठीक है, इसका जवाब दीजिए और बाकी मिलते हैं कल के अगले सेशन में, ठीक है? के लिए धन्यवाद।